न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। HYC सलमान खान ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो अपनी किस्मत आजमा रहे थे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह, लेकिन इनके साथ साजिश करते हुए इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा इन्होंने कहा। बल्कि इनके और 4 नॉमिनेशन डाले गए थे, वो भी रिजेक्ट कर दिए गए। अब ऐसे हालात में सलमान खान ने BRS पार्टी में शुमालियत अख्तियार कर ली और इन्होंने अब ये तय कर लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी को हराएंगे और BRS पार्टी को ये जिताएंगे। इसीलिए कि KTR ने जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के रहने वाले लोगों के लिए कब्रिस्तान की जगह देने का वादा किया है। अगर वहां जमीन नहीं रही तो भी ये अपने पैसों से 2-4 एकड़ जमीन खरीद कर ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाम के लिए कब्रिस्तान की जगह देंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद में जुबली हिल्स के तमाम यहाँ की आवाम का और ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस वक्त में काफ़ी सारे जो है ना लोग अपनी किस्मत आज़मा रहे और वैसा ही आपका भाई जो है किस्मत आज़माने के लिए जो है ना नॉमिनेशन फ़ाइल किया था, मगर कांग्रेस ने इस नॉमिनेशन को बड़ी साजिश के तहत और बड़ी जो है ना प्लानिंग के तहत मेरे नॉमिनेशन को कैंसिल करवा दिया। अब मैं आता हूँ कि BRS को सपोर्ट मैं किया हूँ। इसके बाद जैसा ही कांग्रेस ने मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवाया, उसके बाद मैंने फ़ैसला लिया और यह फ़ैसला तमाम वो ज़िम्मेदारों के साथ बैठ कर लिया। यहाँ पर के तमाम मेरे जो जितने बुज़ुर्ग मेरा साया है, तो उनसे मैंने पूछा और मैं फ़ैसला लिया और मेरे वालिद हो या मेरे ज़िम्मेदार हो, उन सब से मैंने पूछकर ये फ़ैसला लिया। इसलिए फ़ैसला लिया क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादों में से कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। हाँ, मानता हूँ कि BRS के दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ें हुई है, कुछ चीज़ें नहीं हुई है, और कांग्रेस की दौरे हुकूमत में कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि BRS ने तो भी बहुत काम किया। मगर चलिए 2 साल का अगर हिसाब ले, ये 2 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने एक छोटी सी जो है ना, एक समझो एक डबल बेडरूम बोलो या इंदिरा इल्लू बोलो, वहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखा। उल्टा हमारे से खींच लिया। क्या खींचा? कोड़ंगल में हमारे 3 कब्रिस्तान खींच लिए। बनाना तो दूर की बात, देना तो दूर की बात, कांग्रेस ने लेने का काम किया, देने का काम कुछ भी नहीं किया। हाँ, चलिए BRS की अगर बात है तो BRS में हाँ यकीनन जो है वहाँ पर मुसलमान कायदीन मौजूद थे, मगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 2 साल ये हो गए। हाँ, मिनॉरिटी डिक्लेरेशन हुआ ना, मिनॉरिटी डिक्लेरेशन का कोई अता है ना पता है, ना मुसलमानों के कायदीन का ना आता है ना पता है। तो हमको जो नुकसान सबसे ज़्यादा जो हो रहा था वो कांग्रेस से हो रहा था। हालांकि कांग्रेस ने हमको हर चीज़ देने का वादा किया, पोस्ट देने का वादा किया, सब देने का वादा किया अल्लाह के फजलो करम से, मगर आपके भाई को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ कब्रिस्तान थी, मगर जो हुकूमत में है वो लोग नहीं दे सक रहे। इसीलिए नहीं दे सक रहे क्योंकि इनके दिल में नहीं है देना, क्योंकि अगर ये दे देंगे तो दूसरा तबका नाराज़ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी वजूहात है। ग्राउंड पे आकर देखना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। खाली सोशल मीडिया पे अगर कोई बोल दिया सुन लिए नहीं, आपको ज़मीन पे आकर मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर हकीकत है क्या। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर मिनॉरिटीज़ को हो रहा था तो वो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस से हो रहा था। अज़हरुद्दीन साहब को यहाँ पर इलेक्शन लड़ाए, खैर किस्मत में उनका नहीं था जीतना, वो हार गए। तो उसके बाद में यहाँ पर प्री प्लान तरीके से एक चॉकलेट दे दिए MLC का, वो बेचारे चले गए। उसके बाद यहाँ से मुसलमान कायदीन का नामो निशान हट गया। ना तो कहीं कैबिनेट में मिनिस्टर है, ना कहीं है, कोई भी नहीं है। तो नुकसान एक साजिश के तहत कांग्रेस से मिनॉरिटीज़ का हो रहा था। BRS में है जो हुआ काम वो मंजर आम है।
हाँ, ये नहीं नाकामियाँ हम देखेंगे, इनकी कामयाबी भी देखना पड़ेगा। तो हम इनकी कामयाबी देखें, नाकामयाबी देखें। तो दोनों तरफ हम ये देखकर फैसला लिए कि बीआरएस बेहतर है, तो हम बीआरएस को फैसला करें कि हम बीआरएस को जिता कर लाएंगे। सर ये भी एक सवाल ये था कि आप जैसा बीआरएस में गए तो आपको तौख़ुन दिलाया गया कि इलेक्शन के बाद में या आपको कभी मतलब कब्रिस्तान मिल जाएगा, इसका आपको कोई भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। जिस तरह से केटीआर साहब के अल्फाज थे कि ख़बरस्तान देने का वादा करे, अगर देखिए हुकूमत तो उनकी है, अब लड़ेंगे 2-3 साल तो लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हुकूमत बनने के बाद ही हरकत में आएंगे, लड़ेंगे। उनका वादा था लड़ने का, इंशाल्लाह हमारे साथ खड़कर लड़ने का वादा है। अगर ये लोग दे दिए तो ठीक है, अगर नहीं दिए तो केटीआर साहब ने ये कहा कि अगर क्यों ना जुबली हिल्स में ही क्यों ना अगर कहीं प्राइवेट जगह अगर ख़रीद कर देना पड़े तो मेरे जेब से मैं 2 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर दूंगा। अगर यही बात अगर सीएम रेवंत रेड्डी बोल देते, अगर नहीं 3 महीने से मुसलमान यहाँ एहतजाज कर रहा ख़बरस्तान दे दो, तो 3 महीने के अंदर यहाँ ख़बरस्तान दिला देते, बहुत अच्छी बात होती। उनका सीएम था, उनके पास जो है उनका कलेक्टर उनका है, गवर्नमेंट उनकी है, तो वो दे सकते थे। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सिर्फ वादा किया। बीआरएस जो है वादा कर रही है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, और आप में और उनमें फ़र्क क्या है। और इसीलिए हम बीआरएस के साथ गए, क्योंकि तुम भी जो है हुकूमत में रह के वादा कर रहे, तो हमको ज़्यादा भरोसा बीआरएस पे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कम से कम 10 साल में कुछ काम किया। 2 साल में इन्होंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया ना। तो हम जो है मिनॉरिटीज़ का पूरे तरीक़े से पूरे अज़म के साथ मैं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से बीआरएस जीत रही है 100%। सर ये कि वो है कि आपका इलेक्शन लड़ना तो एक बहाना था, क्योंकि आपको चाहिए था ख़बरस्तान। बिल्कुल, मैं तो पहले जैसा नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है या है क्या करवाया गया है वो और बात है, लेकिन आपका एम तो वही है ना, ख़बरस्तान है ना। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारा मकसद जो था यहाँ पर ख़बरस्तान का था। मैंने ये बात बीआरएस को भी कही थी, कांग्रेस को भी कही थी। जी हाँ। मगर बीआरएस इख्तिदार में फ़िलहाल नहीं है, कांग्रेस इख्तिदार में है। तो हमारा सबसे पहले अगर मुतालबा होता तो वो कांग्रेस का होता, मगर कांग्रेस ने भी वही काम किया वादों का जो आज तक होते आए हैं। तो हमको भरोसा कांग्रेस पे नहीं है, क्योंकि वो इख्तिदार में रह के ये बात कर रहे हैं कि ख़बरस्तान तुमको हम दे देंगे। कब देंगे? अगर ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, अगर वो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, जिस तरह से आज केटीआर साहब ने कहा कि अपने जेब से 2 एकड़ ज़मीन दिलाते बोल रहे, तो कम से कम ये तो कह देते, कम से कम ये तो आप बोल देते। मगर नहीं, कि मुसलमानों के तुमको वोट होना, एक झूठे तरीक़े से एक जो है ना ये ऐलान कर दो कि मुसलमानों तुमको यहाँ ख़बरस्तान मिल गया, वहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। मैं बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया, ये बीआरएस का मैं इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस में भी मैंने खामियां देखी, बीआरएस में भी देखी, मगर जो हमको फ़ैसला मुनासिब हम समझे, हम वो फ़ैसला लिए। अब बेहतर जो है अल्लाह जानता है, इंशाल्लाह अब हम मेहनत करेंगे बीआरएस के लिए और जिता कर लाएंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। बीआरएस ने माइनॉरिटी को बहुत कुछ दिया, बोल के आप इसलिए ज्वाइन करेगा? बिल्कुल दिया ना, मिनॉरिटीज़ को बहुत चीज़ हासिल हुई। मिनॉरिटीज़ को ऐसा नहीं है कि ये लोग, देखिए आप में और मेरे में खामियां भी होती, खूबियां भी होती, तो खाली खामियां देखने से इंसान को परखा नहीं जाता, उसके खूबियां भी देखना, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसान गलतियों से बनता। आप में और हम में कई ऐसे गलतियां होती है, मगर सिर्फ इंसान को सिर्फ गलतियों की बुनियाद पे अगर खड़ा कर देखेंगे तो तरक्की नहीं मिलती, ना आपकी कोई रिश्तेदारी बनती। तो सिर्फ अगर हर किसी से दुश्मनी कर लेंगे तो दोस्ती किससे करते आप, काम किससे निकालना पड़ता, तो काम भी तो निकालना है। तो हम इंशाल्लाह वही हम काम कर रहे हैं। बीआरएस से देखिए, बीआरएस से 10 साल थी, 10 साल में बीआरएस को कौन इस्तेमाल करा वो भी हम जानते हैं, पूरा शहर जानता कौन इस्तेमाल करे और क्या इस्तेमाल करे, गलत करे सही करे, पूरा आवाम जानती। और मैं ख़ुद एक गवाह हूँ कि 10 साल बीआरएस में 5 साल मेरे पे कितना जुल्म हुआ, शहर जानता कि किस तरह से पुलिस का गलत इस्तेमाल हुआ, शहर जानता। तो चीज़ें ऐसी है कि जो चीज़ जो गलत इस्तेमाल हुई वो कौन करे क्या करे सबको मालूम है, आवाम को मालूम है, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। आवाम के दिलों में है
ये चीज़। बहरहाल एक बीआरएस एक सेकुलर जमात है। क्या कांग्रेस सबको मालूम है कि किस तरह से ये लोग अपनी सोच को जो रखते हुए एक अक़लियतों की आवाज़ को दबाना, ख़त्म कर देना, टोटली एक ऐसा हो गया कांग्रेस में, मिनॉरिटीज़ की आवाज़ टोटली बंद हो गई, टोटली बंद हो गई। आप निकाल कर देख लो, एक चीज़ बताओ मेरे को कि हमारा कौन सा भाई जो है वहाँ कैबिनेट में जाकर अपनी अक़लियतों की आवाज़ रख रहा, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अरे कम से कम यहाँ पर बीआरएस में कम से कम ये तो हुआ करता था कि रमज़ान में ऐसे वक्त में कम से कम आपके मस्जिदों में इफ्तारों की दावत तो हुआ करती थी, कम से कम। अरे वो भी नहीं रहा, इतनी नफ़रत हो गई अभी फ़िलहाल ये कांग्रेस में। ऐसा हो गया कि बस इनको सिर्फ मुसलमानों के वोट होना, मुसलमान नहीं होना, मुसलमानों के जो है मुद्दे नहीं होना, मुसलमानों के वोट होना। सर बताया जाता है कि अभी ये कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने वोट मुसलमान के 30% है तकरीबन, तो ये 30% अभी सारे बीआरएस में जाएंगे या कुछ कटेंगे इसमें? देखिए सबकी अपनी अपनी सोच है, कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन बताया जा रहा है कि आपकी आवाज़ सुन के तकरीबन 25% तो वोट जाएंगे। देखिए 25 जातेगी, 20 जातेगी, 30 जातेगी। अब मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, जितना हो सकता हम दिलाने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ मुसलमानों की बात मत करो, हम क्रिश्चियंस में भी काम करें, हम यहाँ पर हिंदुओं में भी काम करें, और मेरे को चाहने वाले हिंदूज़ भी हैं यहाँ पर, और मेरे को चाहने वाले ईसाई भी हैं यहाँ पर। मैं काफ़ी 4 चर्चेस में जाके मैं ख़ुद बयान करा, वो लोग मुझे बुलाए, सलमान भाई आपका काम मेरे को पसंद आया, आप लोग हमारे चर्चेस में आओ। मेरे को बुलाए, मैं गया तो मिनॉरिटीज़ नहीं बल्कि जो है हिंदूज़ भी मेरे साथ है, क्या क्रिश्चियंस भी है, जिसमें जो मिनॉरिटीज़ है वो भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हम जीतने वाले हैं, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से बीआरएस इंशाल्लाह। आप दौरे करेंगे? बिल्कुल करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। कल से मेरे तो ये भी आ रहा है कि सर अभी इलेक्शन के बाद में कोई बीआरएस के अंदर आपको कोई पोस्ट भी मिलने वाला है? नहीं देखिए, मैं पहले ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई पोस्ट के लिए मैं ऐसा सुनने में आ रहा है, सुनने में बहुत कुछ आ रहा, सुनने में तो बहुत कुछ आता, हर चीज़ का जो है जवाब मैं देना मैं जो है ना मुनासिब भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो पार्टी ज्वाइन हुआ, मैं एक मकसद से ज्वाइन हुआ, वो ख़बरस्तान है। मेरा ख़बरस्तान जिस दिन मेरे को मिल गया, मेरी उस दिन जीत है। और जिस तरह से केटीआर साहब ने जो वादा किया, मैं उसी दिन जीत गया। बस केटीआर साहब के जो अल्फाज थे, एक बड़े आदमी हैं, एक रुतबा है, एक उनका मुकाम है। अगर वो आदमी अपनी ज़बान से बोल रहे हैं तो वो अल्फाज के कुछ मायने हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली हवा में बोल दिए, एक बड़े आदमी हैं, उनकी इज़्ज़त है, उनके जो अल्फाज थे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज अमल जो है ना, ये आज ज़बानी एतबार से हुआ है, ये ज़बानी एतबार अमली एतबार से जल्दी इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपको केटीआर साहब ने ये बोला है कि आपकी जिम्मेदारी कुछ लिए है, इसके बारे में आपकी मतलब जो बताया, क्या जिम्मेदारी जो बताया उन्होंने, अगर आपके ऊपर कोई चीज़ होती है, हर चीज़ के लिए वो हिफाजत करने के अच्छा नहीं उन्होंने तो क्या बोले, कोई जान का धोखा भी है क्या इसके बारे में? नहीं बिल्कुल, उन्होंने जानते ना जुल्म कितना हुआ हमारे पे, 5 साल जुल्म हुआ, उनके सामने पूरी दास्तां हैं। कोई हमारा केस आज तक एक जो है ना कन्विक्ट नहीं हुआ ना। हमारे पे जो इल्ज़ाम तो खैर लगते हर किसी पे, खाली इल्ज़ाम लगाना तो ये साबित तो नहीं करता ना। इल्ज़ाम लगाना में मतलब इतना मतलब फ़र्क है, ज़मीन और आसमान में कितना फ़र्क है, उतना ही इल्ज़ाम में फ़र्क है। तो मुल्ज़िम और मुजरिम में फ़र्क होता, मुजरिम वो होता जिसके ऊपर साबित होना, मुल्ज़िम वो है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगना। खाली इल्ज़ाम लगाते 5-6 साल से। कोर्ट भी है ना भाई, कोर्ट को जाओ, पुलिस है, जाओ इस्तेमाल करो, जाओ कन्विक्ट करो, कोई भी सज़ा गिराओ, देखेंगे उसके बाद। खाली इल्ज़ाम लगाने से नहीं होता। तो केटीआर साहब को ये बात मालूम है कि मेरे पे जो जुल्म हुआ था, वो जुल्म इंशाल्लाह अब नहीं होगा। जिस तरह से केटीआर साहब ने जो वादा किया कि तरक्की और इनकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है बोले, तो खैर इंशाल्लाह पहले तो हमारे लिए अल्लाह है, हम अल्लाह पे हम यकीन रखते हैं और हम मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। और हम केटीआर साहब का, केसीआर साहब का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझे एक मुकाम दिया, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी। ये मैं किसी में भी जो है ना जाकर मैं बहुत जगह गया, मगर ये इज़्ज़त कहीं नहीं मिलती, ना ये आपको मुकाम मिलता। अल्लाह के करम से मुझे वहाँ पर मिला और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।